इसका तो पेट्रोल दोबारा से खत्म हो गया, एक ही डंडा पेट्रोल बचा है इसमें। तो 44 किलोमीटर चली है 500 रुपए के पेट्रोल में। पेट्रोल गाड़ियां लेना तो आजकल के टाइम पे बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ी वाला काम है। माइलेज यार बहुत ही गिर चुकी है गाड़ियों की अब। इसीलिए कभी भी कार लेते टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी रनिंग कम है तो हम ये लें। अपनी नैनो के लिए पता करता हूँ सीएनजी कितने रुपए में लगती है नैनो में। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 6 बजने वाले हैं और सुबह 6 बजे अपनी नैनो को लेके निकल रहा हूँ मैं, क्योंकि आज सैटरडे है। तो सैटरडे को मैं मंदिर जाता हूँ। तो अभी नहा धो के चलते हैं मंदिर। लगभग 5 बजे के आसपास उठ गया था मैं, अब 6 बजे निकला हूँ घर से तैयार होके। तो मंदिर होके आ चुका हूँ मैं। अब निकलते हैं फटाफट अपने काम पे जाने के लिए और काम निपटाते हैं एक दो, उसके बाद चलेंगे घर। आज सारे काम नैनो से ही कर रहा हूँ। अब निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए। मज़ा आता है यार सुबह सुबह तो कार चलाने में, सुबह सुबह ही मज़ा है। दोपहर में तो बेकार है, फालतू में बस पेट्रोल खर्च करो अपना एक्स्ट्रा और जाम में खड़े रहो। ना गाड़ी चलाने का मज़ा न किसी चीज़ का मज़ा। और अभी रास्ते से मैंने ये चिप्स का पैकेट भी ले लिया है एक, क्योंकि सुबह सुबह आज मैं बिना खा के आता हूँ ना कुछ, तो अभी खा लूँगा थोड़ा सा। और इसी के साथ रोड ख़त्म हो चुका है, डाइवर्जन आ गया है। ये फुटपाथ हुआ करता था पहले, अब ये रोड बना दिया फुटपाथ को, और रोड को ये बना दिया मेट्रो का काम। तो अब चलती हुई गाड़ी में ही खा लेता हूँ चिप्स, वरना तो मेरे को फिर टाइम ही नहीं मिल पाएगा इनको खाने का। तो अब अपना आज का काम कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी नैनो को लेके जा रहा हूँ अपने नए वाले घर पे। और यार गर्मी तो हद से ज़्यादा हो रही है। छाँव में खड़ी कर रखी थी मैंने नैनो, तब भी इसके अंदर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा था अभी। अब एसी चलाया है तो अब कम होने लग गया है धीरे धीरे करके। और ये 20 डिग्री ये कैबिन का टेम्परेचर नहीं है, ये जो एसी वेंट है ना इसमें से जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर है। अभी ये नीचे जाएगा और धीरे धीरे करके। और सामने देखो ये टाटा की बोल्ट चल रही है, बोल्ट। ये पता नहीं किस टाइम पे आया करती थी ये कार। पहले टाटा बहुत अजीब अजीब सी कार बनाता था, देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती थी। पुरानी जो टाटा की गाड़ियां हैं ना उसमें बस मेरे को 2 ही कार है जिनके लुक्स पसंद आते हैं, एक तो नैनो और दूसरी टाटा सफारी। उसके अलावा पहले के टाइम पे टाटा की सारी गाड़ियां इतनी अच्छी नहीं लगती थी देखने में, लेकिन अब तो टाटा की सारी ही गाड़ियां बहुत मस्त लगती है देखने में। चाहे सस्ती से सस्ती देख लो या महंगी से महंगी देख लो। टियागो हो गई, पंच हो गई, नेक्सॉन हो गई, हैरियर, सफारी, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स हैं। सिएरा हो गई। तो नैनो लग चुकी है अपनी पार्किंग में। इसके शीशे को कर देते हैं बंद। ये ना टूट रखा है, मैंने एल्फी से चिपका रखा है फेविक्विक से। ये देख लो, साफ़ नहीं करी है वैसे मैंने आज ये, लेकिन फिर भी चमक रही है। कल करी थी ना, बस शीशे करे थे, वैसे तो बॉडी नहीं करी थी कल भी। ये देख लो ऐसी कुछ सोसाइटी है अपनी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है चारों तरफ। अब मस्त घर पे जाके एसी चला के सो जाऊँगा 1-2 घंटे। खाना भी खाना है उससे पहले, लेकिन उसके बाद सोऊंगा। और ये सामने खड़ी है अपनी प्यारी हॉर्नेट CB 125। ये देख लो गंदी हो रही है ये भी, ये तो गंदी ही रहती है। एक बार को नैनो साफ़ कर लेता हूँ मैं, लेकिन ये साफ़ नहीं करता। लेकिन पूरी पार्किंग में ना यही बाइक है जो अलग से चमकती है इसके कलर की वजह से। कलर का यार बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ज़िंदगी में। पूरी पार्किंग देख लो और इस बाइक को देख लो। वैसे एक तरह से पैसा वसूल बाइक है। अगर आपको अपने लिए टेंशन फ्री बाइक चाहिए ना, माइलेज भी बढ़िया दे, मेंटेनेंस भी कम हो और देखने में भी बढ़िया हो, तो उस केस में परफेक्ट बाइक रहेगी आपके लिए। और ये रहा अपना होम स्वीट होम। ये देख लो लाइटें कम हो रखी है क्या, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। ये लो जला दी यहाँ की लाइट, एक ही लाइट कम हो रखी थी वैसे। और ये रहा अपना बेडरूम। रात को यहीं सोया था ना, कंबल मैंने अभी लगाया नहीं है ठीक से। पंखा चला देते हैं और एसी भी चला देते हैं। ये तो यार जन्नत है, जन्नत। मस्त एकदम चिल्ड कर देगा अभी ये। और विंडो एसी में ना एक और तगड़ी चीज़ है, हवा बहुत तेज़ फेंकता है 1 नंबर पे भी। स्प्लिट एसी इतनी तेज़ हवा नहीं फेंकता, विंडो एसी हवा बहुत तेज़ फेंकता है।
चालू हो चुका है अपना प्यारा एसी। अब मस्त ठंडी ठंडी हवा खाएंगे बैठ के और टीवी देखेंगे, ऐश करेंगे ज़िंदगी में। कुछ नहीं रखा है यार इस दुनिया में, खाओ पियो टीवी देखो ऐश करो एसी की हवा खाओ और कार चलाओ, पेट्रोल बर्न करो, घूमने जाओ इधर उधर घर के आसपास। अगर दूर नहीं जा सकते, अब जैसे आजकल मैं दूर नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन घर के आसपास तो जाता ही हूँ घूमने के लिए। एक तो ये कार 24 वालों ने तो परेशान ही कर दिया है, रोज फ़ोन करते हैं रोज। कभी बोलते हैं कार बेच दो, कभी बोलते हैं कार खरीद लो। आजकल किसी भी ऐप में ना चेक करना सरदर्दी है। फ़ोन नंबर चला जाता है उन पर, फिर वो फ़ोन पे फ़ोन करते रहते हैं, परेशान कर देते हैं एक शरीफ इंसान को। तो अब अपने लिए मैं खाना बना रहा हूँ यहाँ पे, ये देख लो। अभी मैं बनाऊँगा अपने लिए पुलाव और अंडे। खाने में मेरे को वैसे सब कुछ बनाना आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ वही खाना बनाता हूँ जो जल्दी बन जाए, जिसमें टाइम न लगे बिल्कुल भी। वही खाना बनाता हूँ मैं, ऐसा खाना नहीं बनाता जो खाने में टेस्टी और उसमें टाइम ज़्यादा लगता हो बनाने में। तो फटाफट बनाते हैं फिर खाते हैं। तो अपना पुलाव बन के रेडी हो चुका है, इसको खा लेता हूँ। वैसे मेरे को अंडे भी खाने थे, लेकिन पहले ये खा रहा हूँ, अंडे थोड़ी देर बाद खा लूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो इसलिए इसे ही खा लेते हैं पहले। तो अब टाइम यार शाम के 6 बज चुके हैं, तो अपने अंडे खा लेते हैं। तो अब फिलहाल यार अपनी नैनो में ही आ गया मैं सोच रहा था वैसे बाइक लेके चलते हैं कहीं घूमने, पर अब मन सा नहीं कर रहा। और कल संडे भी है, तो कल मैं जाऊंगा कहीं ना कहीं घूमने के लिए, तो मेरे को उसकी भी तैयारी करनी है, इसलिए फिर मैं नहीं जा रहा बाइक से। अभी मेरे को एक थोड़ा काम है, तो वो निपटा के आते हैं गाड़ी से ही। इसका तो पेट्रोल दोबारा से ख़त्म हो गया, एक ही डंडा पेट्रोल बचा है इसमें। तो 44 किलोमीटर चली है 500 रुपये के पेट्रोल में। माइलेज यार बहुत ही गिर चुकी है गाड़ियों की। अब तो मेरे को लग रहा है प्रीमियम वाले पेट्रोल में भी 20% ही मिला रहे हैं ये इथेनॉल। और ऊपर से पेट्रोल भी तो महंगा है, 111 रुपये का 1 लीटर है जो मैंने डलवाया था। तो मेरे ख्याल से 500 रुपये में 4.5 लीटर आया होगा, 5 लीटर भी नहीं आया। 4.5 लीटर के हिसाब से कितनी माइलेज दी होगी इसने। अभी एक डंडा दिखा रही है ये, एक बार कहीं रोक के चेक करूंगा, दोबारा से बंद करके ऑन करूंगा ना। पेट्रोल गाड़ियां लेना तो आजकल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम है। या तो सीएनजी गाड़ी लो, या तो फिर इलेक्ट्रिक लो, या तो फिर डीजल लो। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल लेने में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। सीएनजी लगी होती है तो ये तो होता है कि चलो पेट्रोल की जगह सीएनजी चला लो, सीएनजी तो प्योर ही मिल रही है, सीएनजी में कोई मिलावट नहीं हो रही, और सीएनजी में गाड़ी माइलेज भी ज़्यादा देती है, और सीएनजी थोड़ी सी सस्ती भी है। और कई लोग बोलते हैं ना कि अगर आपकी रनिंग कम है तो सीएनजी मत लो, रनिंग ज़्यादा है तभी लो सीएनजी। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर आप सीएनजी लोगे ना तो आपकी रनिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब गाड़ी में सीएनजी लगी होगी तो आप सोचोगे कि गाड़ी को ही लेके चलते हैं। फिर इंसान कहीं भी जाता है तो गाड़ी लेके जाता है जब सीएनजी लगा लेता है, या तो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेता है तब भी यही करता है। इसीलिए कभी भी कार लेते टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी रनिंग कम है तो हम ये लें। रनिंग के ऊपर मत लो कभी भी गाड़ी, रनिंग तो बढ़ जाएगी। अगर रनिंग कॉस्ट कम रहेगी तो रनिंग अपने आप बढ़ जाएगी। रनिंग कॉस्ट ज़्यादा रहेगी फिर तो आप चाह के भी रनिंग नहीं बढ़ा सकते अपनी नैनो के लिए पता करता हूँ सीएनजी कितने रुपए में लगती है नैनो में। मेरे घर के आसपास जो सीएनजी इंस्टॉल करते हैं ना, उनको फ़ोन करके एक बार पता करते हैं सीएनजी का क्या क्या सिस्टम रहता है, क्या क्या रेट चल रहा है। हेलो, हाँ जी जी भैया। भैया नैनो में सीएनजी लग जाती है आपके यहाँ? नहीं लग। इन्होंने तो मना कर दिया यार। अब नैनो का ना एक नुकसान ये भी है, सीएनजी लगाने में भी इसमें बहुत झंझट है। अब ये तो कोई वैसी दुकान थी ब्रांडेड, तो इन्होंने ऐसी मना कर दिया। लेकिन जुगाड़बाजी में अगर आप लगा भी लेते हो तो सिलेंडर कहाँ रखोगे? या तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा इसका सिलेंडर, तब जाके काम बनेगा। पीछे रख दोगे फिर आप सर्विस कैसे करोगे? वैसे ही इसका इंजन एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सीएनजी का सिलेंडर और रख दोगे तो फिर तो एक्सेस कर ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। और अब देखो पेट्रोल बताने लग गई है सही, 3 डंडे हो गए। चलो ठीक है, उस हिसाब से तो 40 किलोमीटर ये चल भी गई है। जब से मैंने 500 रुपये का पेट्रोल डलाया और तब भी 3 डंडे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है अपने लिए। लेकिन अगर आप कंपनी फिटेड नैनो लेते हो ना तो उसमें फिर भी ठीक रहता है सिस्टम। उसके जो सिलेंडर होते हैं वो सीट के नीचे होते हैं, इस वाली सीट के नीचे और इस वाली सीट के नीचे 2 सिलेंडर होते हैं ऐसे में, तो उसमें आपका स्पेस बच जाता है सारा का सारा। नहीं तो वैसे नैनो में सीएनजी इंस्टॉल कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। एक तो पहली बात फिटिंग विटिंग बहुत मुश्किल है, और दूसरी चीज़ ट्यूनिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नैनो में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और उसके बाद फिर कोई मैकेनिक हाथ भी नहीं लगाएगा आपकी नैनो को।
वैसे ही मैकेनिक लोग जो होते हैं वो ड्रामे करते हैं नैनो को छूने में, और ऊपर से आप ये सब उल्टे सीधे काम करा दोगे फिर तो छुएगा भी नहीं कोई मैकेनिक, और छू भी लेगा तो फिर ठीक नहीं कर पाएगा। मतलब बहुत दिक्कतें हैं, झंझट है। इसीलिए नैनो सीएनजी के लिए बढ़िया नहीं है अगर आप पेट्रोल लेते हो तो। अल्टो में फिर भी ये चीज़ ठीक है, उसमें बूट स्पेस नहीं बचता, लेकिन ये है कि उसकी सर्विस वगैरह सब आगे से हो जाती है, तो अपना लगा दो पीछे और टेंशन फ्री रहो। चलो यार अब चलते हैं अपनी नैनो को लेके। इसमें तो नहीं लग सकती सीएनजी, इसमें सीएनजी का कोई ऑप्शन नहीं है। अपना पेट्रोल पे ही चलाओ या तो फिर कंपनी फिटेड वाली नैनो खरीदो, यही ऑप्शन है इसमें। ये जो मेरा नया वाला घर है इस तरफ का एरिया बहुत बढ़िया है, खुले खुले रोड है, अपना जब मन करा जब गाड़ी निकाल के चल दो कहीं भी। लेकिन जो मेरा पुराना वाला घर है वहाँ तो 1000 बार करोड़ बार सोचना पड़ता है गाड़ी निकालने से पहले। वो एरिया बना ही नहीं है गाड़ी के लिए, वो एरिया बना है बैलगाड़ी के लिए, और उस एरिया का नाम है संगम बिहार।